नमस्कार दोस्तों। अपने देखो, सबसे पहले बात तो 12th का और 10th का टाइम टेबल आ गया है। जो विद्यार्थी आस लगाए बैठे थे कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, तो उनके लिए खुशखबरी है कि 12th का एग्ज़ाम वो तो 18 जून का है मैथ का, और 10th का जो शेष एग्ज़ाम है वो 29 और 30 जून की है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए खास जो न्यूज़ थी वो यही थी कि एग्ज़ाम डेट आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या है, जी जान से लग जाना है तैयारी करने के लिए। अब आपके पास जो समय आपने गंवाया, अब आपके पास समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करते हुए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है और अपना शानदार से शानदार रिजल्ट देना है। इसके लिए 10th और 12th के दोनों विषय लग गए हैं। तो देखो, आज हम 12th मैथ शुरू कर रहे हैं। और 12th मैथ्स में जो सबसे हार्ड टॉपिक है प्रायिकता, और प्रायिकता में है आपकी एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन। एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन यानी प्रायिकता बंटन क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रायिक जो माध्य है वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद आगे इसके और टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आज इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो इधर, पहला है यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो आपका प्रायिकता बंटन क्या है? प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन क्या है? देखो, अक्ष का अपने पास कोई मान है, क्या है? मान लो माना चर क्या आपके पास? अक्ष। चर क्या है? अक्ष है। अब आपने कोई चर अक्ष का मान लिया और अक्ष के संगत जो प्रायिकता का मान है, यहां हमने कर लिया अक्ष आई, और जहां i इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। मान लो अक्ष के आपके पास कोई चर है और i का मान आपके पास 0 से लेकर अनंत तक कोई कुछ भी मान हो सकता है। तो अक्ष कोई चर है, इसके संगत प्रायिकता, इसके संगत क्या आपकी प्रायिकता p, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रायिकता बंटन कहलाती है। यानी अक्ष के मान चर का प्रायिकता बंटन उस चर द्वारा ग्रहण के सभी संभव मानों और इसके संगत प्रायिकताओं का विवरण होता है। यानी अक्ष के जो संभव मान है वो सारे, और उसके संगत जो प्रायिकता है उनका जो विवरण है वो क्या कहलाता है? आपका प्रायिकता बंटन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रायिकता बंटन। तो वापस एक बार हम चर्चा करते हैं, प्रायिकता बंटन क्या है। मान लिया अक्ष आपके पास कोई चर है और अक्ष का मान हो गया 1 2 3 4, जहां तक हमें आवश्यकता होगी वहां तक मान ले लेंगे। मान लो आपके पास है अक्ष बराबर 0, तो यह आपके पास क्या है? प्रायिकता कहलाएगी। जैसे मान लो अक्ष बराबर 0 है तो p0, ये इसके बराबर क्या हो गया? आपके पास मान हो गया। तो जैसे मान लो आपके पास है ये अक्ष है और ये p अक्ष है, ठीक है। तो इसका प्रायिकता बंटन आपका क्या हो जाएगा? अक्ष बराबर 0 पर इसका मान हो जाएगा आपका p1, या मैं यहाँ करूँ इसका p0, ठीक है। फिर अक्ष बराबर आपका 1 पे इसका प्रायिकता क्या हो गई? p1 हो गई। फिर यहाँ अक्ष बराबर आपके पास हो गया 2, इसकी प्रायिकता क्या हो गई? p2 हो गई। इसी प्रकार अक्ष का मान क्या हो गया आपके पास? 3, इसकी प्रायिकता क्या हो गई? p3 हो गई। यानी ये जो आपका है ये क्या कहलाता है? आपका प्रायिकता बंटन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। प्रायिकता बंटन क्या है? अक्ष के संगत जो प्रायिकता का मान है वही मान, उनका जो विवरण है वो क्या कहलाता है? आपका प्रायिकता बंटन कहलाता है। तो देखो, अक्ष का मान 0 तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी? p0। अक्ष का मान 1 तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी? p1। अक्ष का मान आपके पास क्या है? 2। ऐसे करके आप जितनी आपको आवश्यकता है डैश डैश आगे आप बढ़ा सकते हो। 4 के लिए फिर 4 हो जाएगी,
तो समझ गए प्रायिकता बंटन क्या होता है। माना कोई भी आपके पास चर है अक्ष, उसके संगत जो प्रायिकताओं का विवरण है, जो प्रायिकताओं का मान है, वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रायिकता बंटन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखो, इसे संबंधित क्वेश्चन भी हमारे करेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं माध्य की। चर का माध्य या प्रायिकता का जो माध्य है वो क्या है, इससे के साथ मैं बात कर लेता हूँ। ये तो आपके है चर की प्रायिकता बंटन, ये तो क्या थे आपकी चर की प्रायिकता बंटन। अब मैं यहां कर लेता हूं बात चर का माध्य बंटन या चर का माध्य। अब चर का माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों। माध्य वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, यहाँ चेंज हो गया थोड़ा सा, प्रायिकता के रूप में आपको वो दे दिए गए। चर का माध्य क्या है, देखिए आपके पास क्या है, माना चर वेरिएबल क्या है अक्ष, वेरिएबल क्या है अक्ष, और अक्ष के संगत, अक्ष के संगत प्रायिकता पी आई। यह आपके पास यहाँ अक्ष आई कर लेते हैं, आई बराबर आपके पास क्या है 0 1 2 3 आगे जो भी 1 से भी शुरू होता है और 0 से भी शुरू हो सकता है। तो ठीक है, चर का जो माध्य है या जो प्रायिकता माध्य है वो क्या है आपके पास, एक चर है, चर का मान अक्ष है, अक्ष के लिए आपके पास 0 1 2 3 4 अनंत तक आपके पास चलते रहेंगे। उसके संगत जो प्रायिकता वो क्या है पी आई है। पी आई का मतलब यहाँ यदि आई बराबर 0 है तो यहाँ भी क्या होगा 0 होगा, यहाँ यदि आई बराबर 1 है तो यहाँ भी पी आई बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ अक्ष का मान 1 है तो यहाँ आपके पास P1 हो जाएगा, 0 है तो P 0 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ इसका माध्य निकाल सकते हैं। तो देखो यही आपके पास प्रायिकता बंटन था, आपके पास प्रायिकता बंटन से हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। प्रायिकता बंटन से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। जैसा ही आप 10th क्लास में पढ़ते थे, इधर आपके पास अक्ष का मान दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ था आपके पास अक्ष का मान दिया हुआ था। क्या मान, मैं थोड़ा पीछे जोड़ के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद आ जाए और समझ में ऐसा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ आपके पास देखो, आपके पास क्या है प्रायिकता बंटन है, इससे आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य को हम यहाँ डिनोट करते हैं ई अक्ष से। किससे करते हैं, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा प्रायिकता बंटन माध्य, यह आपके पास है ई अक्ष। प्रायिकता बंटन माध्य क्या आपके पास ई एक्स, और ई एक्स आपको पता है किससे करते हैं, यहाँ मान लो सारणी आपके पास है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए यह आपके पास है अक्ष और यह आपके पास क्या है पी एक्स, और यहाँ के पास क्या है अक्ष पी एक्स। ठीक है, तो आप लोगों को सही ढंग से समझ में आ जाएगा। अब आपके पास अक्ष आई है, यहाँ क्या है अक्ष आई है। अक्ष आई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप फालतू में आई और इनके चक्कर में मत पड़िए। पहले आपके पास क्या है, मान लो अक्ष का मान क्या है 0, अक्ष का मान क्या आपके पास 0, तो यहाँ पे हो गई P0। यहाँ क्या है मान 1, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास P1। यहाँ क्या है आपके पास 2, तो प्रायिकता मान क्या हो गया P2। यहाँ हो जाएगा 3, तो P3। यहाँ के पास क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा P4। इसी प्रकार यहाँ इस अक्ष का जो मान आपके पास क्या हो रहा है, काउंट इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रायिकताओं के साथ क्या हो जाएगा, अक्ष का जो मान है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी क्या हो जाएगा आपके पास जुड़ जाएगी, और वो आपके पास क्या हो जाएगा प्रायिकता माध्य बंटन या चर का माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका चर का माध्य हो जाएगा। तो देखिए चर का माध्य के लिए आपको यहाँ क्या हो जाएगा ई अक्ष बराबर है, मैं यहाँ लिखूं अक्ष 1
P1, अक्स 1 P1, किसका मान लिख दो मैं, अक्स 1 P1। यहाँ देखो जीरो से नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ जीरो से ले लिया, आप चाहो तो एक से है यहाँ मान लो। पहला जो मान है वो मैं ये नहीं ले रहा हूँ, जीरो से लो, जीरो से, बाकी आप एक से शुरू कर लो। तो एक से जो आपको मान शुरू होगा, फिर अक्स 2 P2, अक्स 3 P3, अक्स 4 P4, अक्स 5 P5 डेट। तो यहाँ क्या है, देखो इन सब का योग है, और योग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, योग के लिए प्रयोग करते हैं हम समेशन। एक्स बराबर सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे बात क्या है, अक्स एन पी है, तो यहाँ पर रहेगा अक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, चर का माध्य या प्रायिकता मंथन का माध्य आपके पास आ गया। इस प्रकार से आगे हम प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब एक चीज इसमें और देख लेते हैं, प्रसरण, और आपको याद करना है क्या है, यादृच्छिक चर का प्रसरण आप लोगों को और करना है। तो एक बार इसको देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले चर की जो प्रायिकता बंटन है वो क्या है, माना आपके पास अक्स कोई चर है, वेरिएबल है, और अक्स के मान जो प्रश्न में दिए होंगे उसके अनुसार, या आप 1 2 3 4 के अनुसार शुरू कर सकते हो। मैंने यहाँ 0 से शुरू कर दिया, बाकी आप 1 2 से भी शुरू कर सकते हो। जब आपके पास अक्स का मान क्या है 0, तो उसी समय प्रायिकता क्या हो जाएगी P0। अक्स का मान है 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी P1। अक्स का मान है 2, तो प्रायिकता हो जाएगी P2। फिर 3 है तो P3, 4 तो P4, इसके अनुसार आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद हमने चर्चा की चर का माध्य या प्रायिकता बंटन का जो माध्य है Ex हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है अक्स और P के मान को हम ज्ञात करते हैं, यानी प्रायिकता और चर के मान का मल्टीप्लाई करके जितने प्रायिकता आपके पास है उनका योग कर देते हैं, तो आपके पास क्या जाता है, चर का माध्य आ जाता है, जिसको हम प्रायिकता बंटन माध्य भी कह सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके पास यादृच्छिक चर का प्रसरण, यादृच्छिक चर का प्रसरण। तो देखो ये क्या है, अब देखिए यहाँ इसको यू से भी हम डिनोट करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो। म्यू है, ये आपके पास मध्य का भी एक सिग्नल है, कहीं EX नहीं लिखी है आपके पास, यदि म्यू लिखा हुआ हो तो उसका मतलब भी क्या है, आपके पास जो चर का माध्य है वो इंगित करता है। ठीक है, तो अब देखिए आप अब जो पढ़ेंगे वो है प्रसरण, यादृच्छिक चर का प्रसरण। तो यादृच्छिक चर क्या आपके पास अक्ष लिया था, और अक्ष का हमें क्या ज्ञात करना है, अब प्रसरण करना है। तो यादृच्छिक चर का प्रसरण, यानी कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसका जो है संकेत क्या है, यादृच्छिक आपके पास है अक्ष, यादृच्छिक क्या है अक्ष। तो यहां हमने मान लिया, माना यादृच्छिक चर अक्ष, यादृच्छिक क्या आपके पास अक्ष है। अब यादृच्छिक चर आपके पास अक्ष है, संगत प्रायिकता P है, संगत प्रायिकता क्या है P है, और संगत माध्य क्या है
ई एक्स या म्यू, ठीक है। तो आपके पास यादृच्छिक अक्ष है और प्रायिकता आपके पास पी है उसके संगत, और संगत जो माध्य है वो आपका म्यू है। तब हम क्या करेंगे, प्रसरण है अक्ष का प्रसरण, तो अक्ष का प्रसरण है उसको क्या करेंगे, प्रसरण को वार ऑफ अक्ष या सिग्मा अक्ष स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अक्ष से व्यक्त करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, वेरिएबल ऑफ अक्ष निकालना है, वेरिएंस ऑफ अक्ष। देखो आपके पास क्या है, वेरिएंस ऑफ अक्ष निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ अक्ष का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ई, और अक्ष का आपके पास क्या है यहाँ, अक्ष माइनस म्यू का स्क्वायर, अक्ष माइनस म्यू का स्क्वायर। अब एक चीज देखो आप इस तरफ, यहाँ आपके पास क्या था, ई एक्स, तो ई एक्स बराबर क्या था, आई इक्वल टू 1 to n अक्ष पी, या अक्ष आई पी आई। तो यहाँ अक्ष का आपके पास सेम मान है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी चीज का आपकी प्रायिकता रहेगी, हमें आई नहीं लगाना है ताकि आप थोड़े कंफ्यूज नहीं हो, अक्ष पी। तो अब देखिए आप यहाँ क्या लिखता हूं मैं, सिग्मा अक्ष माइनस म्यू का स्क्वायर और पी आ गया, अक्ष माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी, पी क्या है प्रायिकता, और ये आपके पास क्या है माध्य। देखो 11th क्लास में भी आपके हैं कि माध्य से माध्य बंटन कैसे ज्ञात करते हैं, तो बस वही है आपका प्रसरण है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ, यहाँ है अक्ष स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस का 2 अक्ष म्यू पी, माइनस का अक्ष म्यू पी। अब देखिए यहाँ मैं इसको यदि अलग अलग लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर पी प्लस म्यू स्क्वायर पी माइनस का 2 अक्ष म्यू पी। तो ये सब क्या है, ये जो अभी सिग्मा है समेशन का जो योग है वो क्या है, सबके साथ में है, तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ, अक्ष स्क्वायर पी म्यू स्क्वायर पी माइनस का, एक बार मैं अंदर लिख रहा हूँ, 2 म्यू अक्ष म्यू पी। ठीक है, इस प्रकार से है थोड़ा। अब देखो इनमें क्या क्या चीजें आपकी कांस्टेंट है उनको आप बाहर ले लीजिए, यानी म्यू है आपका क्या है कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा अक्ष स्क्वायर पी प्लस म्यू स्क्वायर पी माइनस का 2 म्यू अक्ष या पी एक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो ये चीजें आपके पास, इसका क्या पूरा जो फॉर्मूला है वो आपके पास आ गया, और आप इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आगे हम क्वेश्चनों में और देखेंगे। अब देखिए इधर आपके पास यहाँ से आप इसको कैसे मान ज्ञात कर सकते हो। अब आगे करते हैं, तो यहाँ के बाद देखो क्या है, सिग्मा अक्ष स्क्वायर पी प्लस म्यू स्क्वायर, और यहाँ देखो क्या है आई इक्वल टू 1 to n है, यहाँ सब है भाई, आई इक्वल टू 1 to n, आई बराबर 1 से n तक है। यहाँ इसका मान हो जाएगा क्योंकि यहाँ अक्ष है नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं है, आपका अक्ष नहीं है। तो देखिए यहाँ के पास क्या 2 म्यू, और ये जो मान आपका किसका शुरू में आप लोगों ने देखा होगा, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम,
म्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो मान यहाँ आ गया, किसका आ गया, म्यू का आ गया, यानी यहाँ आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर पी प्लस म्यू स्क्वायर माइनस का 2 म्यू स्क्वायर। 2 म्यू स्क्वायर में से एक प्लस का गया तो माइनस का म्यू स्क्वायर। अब देखिए इधर यहाँ अभी हमने यहाँ लिखा था, यहाँ एक्स स्क्वायर था पहले, तो यहाँ क्या लिख दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस पी, सॉरी गुणा पी। अब यदि मैं इसको वापस रखाऊँ, इस स्टेप को पीछे जाऊँ तो वापस क्या लिखता हूँ इसको मैं, ई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास आ गया ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये आपके पास ये नहीं था, फिर माइनस का म्यू स्क्वायर, माइनस का क्या है, म्यू स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, जो रिजल्ट आना था, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर। अब देखो ये चीज, म्यू स्क्वायर को वापस हम क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर को वापस ये वाली चीज हमने लिख दी यहाँ, तो यहाँ आपका रहेगा ई एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 एक्स बी का। यह आपके पास पूरा सूत्र था, और इसको हम वापस ऐसा भी लिख सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर भी आपका आ सकता है। तो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो यादृच्छिक चर है उसका प्रायिकता बंटन, उसके बाद यादृच्छिक चर का माध्य, और उसके बाद क्या पढ़ लिया आपने, प्रसरण। क्या याद कर लिया आपने, प्रसरण याद कर लिया। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्य दोस्तों के आप शेयर करें। इसके साथ जय हिंद।